यहाँ ऑल बल्क एक्शंस पे क्लिक करोगे, वही 3 चीजें आएगी। ओके, तो ये सब हेडिंग्स है। अब यहाँ पर सबसे पहले रूल्स, ठीक है। तो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है ना, अगर ये सारे ऑनलाइन बने हैं तो इसके साथ साथ इसको ऑटोमेट करना भी उतना ही इजी है। स्क्रिप्ट से आप या ऑटोमेट कर सकते हो या रूल से ऑटोमेट कर सकते हो। तो ऑटोमेट करना भी यहाँ पर पॉसिबल होता है। इवन आप फेसबुक में भी रूल्स रख सकते हो, रूल्स लगा सकते हो। तो रूल्स का फायदा कैसे लेना है वो डिपेंड करता है। अभी पहले इनिशियली तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप रूल्स लगाओ, मैनुअली सारे कैंपेन्स आपको हैंडल करने हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका कैंपेन मैनेजमेंट और ये सब एड मैनेजमेंट का आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा, जब आपको पता चलेगा कि ये तो सर्टन है, ये आपको रूल बना के रखना ही चाहिए, उसके बाद ही आप ऑटोमेटेड रूल्स को यूज करो, ठीक है। तो एज अ फ्रेशर पहले इसको यूज मत कर लेना, बाद में इसको यूज करो, ठीक है। तो जो भी गूगल एड्स के एग्जीक्यूटिव डिजिटल मार्केटिंग में जो गूगल एड्स में जॉब करते हैं, उनके सेट ऑफ रूल्स होते हैं। वो हमेशा जब भी कैंपेन स्टार्ट करते हैं बनाना गूगल एड्स पे, तो उनके सेट ऑफ रूल्स पहले डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाद में भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन होता है किसी लोगों का तरीका होता है करने का। जैसे मेरा भी, जब भी मैं पीसी लेता हूँ, कुछ स्क्रिप्ट्स में ऑटोमेट करके रख लेता हूँ कि जैसे 7:15 मेरा ये जूम मीटिंग स्टार्ट होना चाहिए, या फिर जो भी है, मैं स्क्रिप्ट लगा के उसको एक ऑटोमेट कर, फोन में भी मैं टास्कर या मैक्रोड्रॉइड यूज करता हूँ, ऑटोमेट करके रखता हूँ। इंक्वायरी आया तो पॉपअप आना चाहिए, फिर मैं उसके डिटेल्स वहीं पर भरूंगा, फिर उसका ईमेल जाना चाहिए, फिर वो एक्सेल में अपडेट होना चाहिए, सारा ऑटोमेट करके रखता हूँ। तो हर फोन में मुझे वो डालना ही होता है स्क्रिप्ट। वैसे यहाँ पर आप रूल्स बना सकते हो, ओके। यहाँ कैंपेन लेवल रूल्स है, एड ग्रुप लेवल रूल्स है, कीवर्ड लेवल, एड लेवल, सारे लेवल के रूल्स है, ठीक है। और जो भी इसके अंदर होते हैं, जैसे कैंपेन सेटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बजट प्लानिंग करते हैं, बिडिंग करते हैं, पॉज एंड स्टार्ट कैंपेन करते हैं, लोकेशन वाइज होता है, सीटीआर वगैरह, जो भी आपको रिपोर्टिंग में जो जो आता है वो भी आपको कॉमन कुछ जगह पर मिल जाए। सीटीआर तो हर जगह मिलेगा, सीपीसी मिलेगा, सीपीएम मिलेगा, इंप्रेशंस मिलेगा, कॉमन मिलेगा। लेकिन कैंपेन लेवल पे फिर कैंपेन लेवल के पैरामीटर्स आप लगा सकते हो, एड ग्रुप लेवल के लगा सकते हो, पॉज करना है कैंपेन तो यहाँ लगा सकते हो। ऐसे सेट ऑफ रूल्स उसके उसके लेवल पे आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। डिस्प्ले में क्या कर सकते हो, तो डिस्प्ले कीवर्ड्स जो हमने देखे थे, जिस ब्लॉक पे गया उस ब्लॉक, जो जिस कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज है वो ब्लॉक, वो कीवर्ड, तो ये डिस्प्ले कीवर्ड होता है। तो डिस्प्ले कीवर्ड के रूल्स आप अलग से बना सकते हो। नॉर्मल जो कीवर्ड सर्च कीवर्ड है उसके अलग से रूल्स बना सकते हो। तो ऐसे हर लेवल के आप रूल्स बना सकते हो, ठीक है। तो हम सीखने के लिए स्टार्ट करते हैं कैंपेन लेवल रूल्स। कुछ रूल्स मैं बना के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा क्या क्या कंडीशंस एंड कैसे कैसे कर सकते हो। फिर आप एन नंबर ऑफ रूल्स यहाँ पर लगा के आपकी कैंपेन मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इंडिविजुअल कैंपेन को भी रूल लगा सकते हो, ऑल कैंपेन्स को भी आप रूल्स लगा सकते हो, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कैंपेन रूल्स को देखते हैं सबसे पहले। तो रूल का नाम अभी नहीं दे रहा हूं मैं, बिकॉज हम कुछ कोई कंडीशन बनाएंगे और उसके बाद इसका नाम दे देंगे, ठीक है। क्या करना है मुझे, एक्शन देख लेते हैं। कैंपेन लेवल पे आपको क्या मिलता है, इनेबल कैंपेन, पॉज कैंपेन, बजट चेंज करना, लेबल चेंज करना एंड ईमेल भेजना, ठीक है। तो यहाँ पर पॉज एंड इनेबल है ना, अभी तो सारे पॉज कैंपेन्स है, लेकिन इनेबल कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं कोई डेट लगाना चाहता हूँ, इस दिन मेरा कैंपेन फिर से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा मैं रूल बनाना चाहता हूँ, वो कर सकता हूँ। पॉज का भी एक कर सकता हूँ, जैसे अभी आपके बैच में जो 500 रुपीज ऐसे स्पेंड हुए थे, वहां पर अगर मैं ये रूल लगा देता कि इफ द सीटीआर इज मोर देन 10%, अगर मैं बोलूँ, सीटीआर नहीं, क्लिक किया ही नहीं, मैंने क्लिक पे ही पैसा लगाया था, है ना। तो सीटीआर इज मोर देन 10% एंड नो कन्वर्जन्स, ठीक है, कन्वर्जन इज जीरो, या फिर जो इवेंट मैंने सेटअप किया वो जीरो है, कन्वर्जन रेशियो 0%, ऐसा कुछ अगर मैं रूल बना दूं तो ये पॉज होना चाहिए कैंपेन, ठीक है। इसके बाद चेंज बजट, बजट चेंज करते हैं। जैसे आपका आप गलत कर रहे हो, कैंपेन पे ज्यादा मतलब इररिलेवेंट ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, तो मैं ऐसा एक कंडीशन लगा दूंगा नीचे कि इफ सीटीआर इज मोर देन 10% एंड कन्वर्जन लेस है, तो यहाँ पर कैंपेन मेरा बजट चेंज होके कम होना चाहिए, ठीक है।
तो जितना स्पेंड आपने किया उसका आधा ही होता। ओके, कोई भी चूज करो, हम करते हैं पॉज। ओके, यहाँ पर ये बोल रहा है सारे कैंपेन्स, ठीक है, एक यहाँ पर होता है कैंपेन्स इन सिलेक्टेड अकाउंट्स, इस अकाउंट के सारे कैंपेन्स। दूसरा होता है पर्टिकुलर कैंपेन, तो मैं पर्टिकुलर कैंपेन को ही लगाऊंगा ना, तो इसको लगा देते हैं। ओके, तो इसके लिए ये है, ठीक है। सो डेली कितने बजे करवाना है, अभी कल का डेटा देख के आज अगर ट्रिगर करवाना है तो मैं एक मिडिल टाइम सिलेक्ट कर लेता हूँ, 12 PM कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यूजिंग डेटा, तो लास्ट दिन का, कल का डेटा काफी है। अगर कल कल ज्यादा CTR था, ठीक है, क्लिक थ्रू रेशियो ज्यादा था, तो यहाँ पर मैं करता हूँ यस्टरडे, तो ये क्या करेगा, कल का डेटा दिखेगा। कल अगर 10% है, कल CTR आया 10%, तो ये कैंपेन रोक देगा, ठीक है, पॉज कर देगा कैंपेन। तो ऐसा रूल लगा लेते हैं। अब यहाँ पर आता है कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस। तो कंडीशंस में यहाँ ऑल इनेबल कर लेते हैं जो चालू कैंपेन है, ठीक है। यहाँ कैंपेन तो आप सिलेक्ट कर ही दिया है, यहाँ कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिमूव करोगे तो जो निकला हुआ है वही कैंपेन, तो ट्रिगर नहीं होगा बराबर से। इसको निकाल ही दोगे कंडीशन को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिल्टर क्यों लगाए यहाँ पर, ऑल कर दो, ठीक है। इसके बाद कंडीशन क्या करना है हमें, CTR, CTR इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 10%। ज्यादा हो रहा है CTR, मतलब क्लिक बहुत आ रहे हैं, मतलब पैसा जा रहा है, क्लिक ज्यादा जा रहे हैं या नहीं, पैसा जा रहा है, आपका CPC पे लगा है ना पैसा। एंड एक सेकंड कंडीशन लगाते हैं, कन्वर्जन रेशियो, कन्वर्जन रेट चलेगा, रेट ही है, ठीक है, रेशियो रेट है, ठीक है। सो इफ कन्वर्जन रेशियो इज लेस देन 0%, लेस देन 0, या फिर और क्या है, लेस देन 1%, कन्वर्जन रेशियो इज लेस देन 1% एंड CTR ज्यादा है, क्लिक ज्यादा है, कन्वर्जन रेशियो कम है, देन मेरा कैंपेन पॉज होना चाहिए, ठीक है। हमें कन्वर्जन सेटअप करना आता है, तो मैं उस कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ। मे बी वो इवेंट होगा, थैंक यू पेज होगा, या फिर एड टू कार्ट होगा, या जो भी होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कन्वर्जन रेट अगर 100% है, सॉरी कन्वर्जन रेट लेस देन 1% है, CTR 10% है, तो आपका कैंपेन ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा। इसको मैं यहाँ लिखूंगा अभी ऐसे कि CTR is less than 10, greater than 10, and conversion rate is less than 1%, ठीक है। Then pause, ऐसा लिखो या जैसे लिखना लिखो। अभी ये स्पेशल कैरेक्टर लेता है कि नहीं देखते हैं, लेकिन सही है ऐसा ही, मैं यूजुअली ऐसे ही डालता हूँ, मतलब उसी में पता चले ये रूल क्या है। तो यहाँ देखो रूल बन गया, ओके। अब मेरे लिए रिस्क कम हो गई, ओके। अब एक तो है कि जब मैंने इसको शेड्यूल किया है तब कल 12 बजे, 12 बजे रन होगा ये, तब होगा, नहीं तो अभी रन करके देख लो, ठीक है। तो आप मैनुअली आके रन करोगे, ये हो जाएगा, चेक करेगा डेटा, रन कर लेगा, कल का डेटा देख के रन कर लेगा। लेकिन एक चालू ही नहीं, कैंपेन ही चालू नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं बस सिखाने के लिए बता रहा हूँ, जब कैंपेन स्टार्ट होगा इसको लगा देना, आप भी इसको यूज करो। अभी आपके सारे कैंपेन हो गए और मैं ऑटोमेटेड रूल्स भी बता रहा हूँ, कैंपेन आपके बनाने बाकी है, तो जब आओगे इसको भी यूज कर लेना, ठीक है। और ये कैंपेन लेवल हो गया। अब दूसरा देखते हैं, अब हम क्या देखें, कीवर्ड रूल्स देखते हैं, एड ग्रुप रूल्स देखते हैं। चलो एड ग्रुप पे क्या बोल रहा है, पॉज, ये वही बोल रहा है, पॉज चेंज एड ग्रुप लेबल वगैरह वगैरह, है ना। इंटीमेट करना है बस, ईमेल ही, अरे तेरा ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है, वो भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम ये लेते हैं, कीवर्ड लेवल ले लेते हैं, कीवर्ड रूल्स, ओके। यहाँ पर हम कर लेते हैं कीवर्ड बिड, सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सपोज, मैं लिखता हूँ, मैं रूल लिख लेता हूँ,
अगर कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आपने ले लिया, ओके। और दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, ओके। अगर इसका जो है क्लिक्स कम आ रहा है, ठीक है, तो या फिर यहाँ पर एवरेज बिड भी मिलेगा हमें, ठीक है, एवरेज बिड भी मिलेगा। तो देखते हैं कंडीशन में एवरेज बिड है क्या, कंडीशंस, एवरेज सीपीसी है, ओके। एवरेज कॉस्ट लेते हैं सीपीसी में, एवरेज सीपीसी भी चलेगा, अगर आपने सीपीसी पे लगाया तो एवरेज कॉस्ट चलेगा, अगर कॉस्ट तो हर एक पे हो सकता है ना, सीपीए में भी कॉस्ट निकलेगा, सीपीसी पकड़ते हैं, ठीक है। अगर किसी कीवर्ड पे इस कीवर्ड पे सपोज मेरा आ रहा है एवरेज कॉस्ट, एवरेज सीपीसी आ रहा है मेरा 40 रुपीज, और इसमें आ रहा है मेरा एवरेज सीपीसी 20 रुपीज। मैंने मैक्सिमम सीपीसी या डिफॉल्ट सीपीसी कितना लगाया है, सपोज 60 रुपए, इस पे भी 60 लगाते हो आप, इस पे भी 60 लगाते हो, एड ग्रुप लेवल पे लगा देते हो ना, लेकिन यहाँ कम आ रहा है, यहाँ ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर मैं बिड ही कम कर सकता हूँ। अब एक चीज है कि आप मैनुअली जाके सब चेंज करो, लेकिन मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं, 10,000 कीवर्ड्स होते हैं, लोकेशन वाइज अलग अलग से कैंपेन्स होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जितने भी क्या बोलते हैं यहाँ पर कैंपेन्स एक्टिव है, सबको ये अप्लाई करना चाहता हूँ सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कीवर्ड्स इन सिलेक्टेड अकाउंट्स, कीवर्ड इन सिलेक्टेड कैंपेन्स एंड पर्टिकुलर एड ग्रुप्स, कीवर्ड एड ग्रुप के अंदर होता है ना, टारगेटिंग होता है, इसलिए एड ग्रुप भी आया। तो कैंपेन्स करता हूँ, कैंपेन ये इंडिविजुअल तो है, लेकिन मैं सारे कैंपेन्स पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं सारे कैंपेन्स को भी लगा सकता हूँ। तो मैं पर्टिकुलर कैंपेन पे लगाता हूँ, तो मैं इस पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब मेरा रूल क्या है कि अगर 60 रुपए से सीपीसी कम है, ठीक है, इफ माय एवरेज सीपीसी कॉस्ट इज लेस देन डिफॉल्ट सीपीसी, देन मेरा जो ये बिड है, डिफॉल्ट सीपीसी बिड है, ये 10% से डिक्रीज करना है मुझे, 10% डिक्रीज करना है, ये मेरा रूल है, ये मैं चाहता हूँ, ओके। ओके, अब बाद में ये 10% कम होगा, तो कितना कम होगा, ये हो जाएगा 54, फिर कितना कम होगा, ये 40 तक आएगा नीचे, और जब ये इक्वल हो जाएगा 40 एंड 40 हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, तब ये रूल अप्लाई नहीं होगा ना, ऑटोमेटिकली ये रूल बंद हो जाएगा, क्योंकि लेस देन नहीं रहा ना अभी, समझ रहे हो। तो ऑटोमेटिकली आपका बिड एडजस्ट होके 40 हो जाएगा इस कीवर्ड के लिए। सेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट बिड इस कीवर्ड की हो जाएगी 20, 10% कम करके, 50% भी कर सकते हो, लेकिन 50% कम करने से फिर क्या होगा, 30 हो जाएगा ना। तो इतना जो सीपीसी आ रहा था आपका, पोजीशन फर्स्ट 40 रुपीज में आ रहा था, वो भी चला जाएगा। तो इसी वजह से आपको यहाँ पर इस तरह से रूल बनाना है। अभी मैं कंडीशन में क्या डालता हूँ कि कीवर्ड्स इन सिलेक्टेड कैंपेन्स, इस कैंपेन के कीवर्ड्स। अब मैंने पर्टिकुलर कैंपेन क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज मे बी किसी और कैंपेन में बिड 100 रुपए चल रहा होगा ना, तो हम यहाँ 60 रुपए रखने वाले हैं ना, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं पहले लगाता हूँ एवरेज कॉस्ट, एवरेज सीपीसी इज लेस देन, लेस देन और इक्वल टू करते हैं, अच्छा है ऑप्शन है ना, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, और नहीं लेस देन इक्वल टू नहीं चलेगा, लेस देन करते हैं, ठीक है। लेस देन इक्वल टू तब तक सही है जब तक वो 40 नहीं आता, ऐसा अगर कुछ लगाना है तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ एवरेज सीपीसी, क्या हुआ, एवरेज सीपीसी इज लेस देन 60, देन, बस इतना ही लगाया मैंने। देन आपको करना क्या है, यहाँ ऊपर ये डिक्रीज बिड्स बाय 10%, सही है।
लोअर बिड लिमिट कितना होगा, या ऑप्शनल है, लगाना है तो लगाओ, लेकिन लोअर कितना होगा वो भी लगा सकते हो, लेकिन एक में 20 है एक में 40 है, ठीक है, एक में 20 है एक में 40 है, तो फिर आप लोअर नहीं लगा सकते ना। लेकिन पूरा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कर करके कम। अभी किसी कीवर्ड्स पे, अब एक कीवर्ड हो सकता है किसी ने डाल दिया, ठीक है, एक आदमी होशियार होता है ना, तो क्या करेगा, वो डालेगा डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्स। अब इस पे तो मेरा जीरो रहना चाहिए बिट, समझ रहे हो, इस पे मैं लगाना ही नहीं चाहता। तो डिक्रीज हो तो हो के जीरो भी आता है तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये चलेगा, मुझे इसका कोई इसका रिस्क नहीं है, तो मैं लोअर लिमिट नहीं लगाना चाहता, जीरो भी हुआ तो चलेगा। तो जिस कीवर्ड पे आपको क्लिक्स आ ही नहीं रहे, वैसे भी सीपीसी आ ही नहीं रहा है, कॉस्ट खर्चा ही नहीं हो रहा है, तो फिर उसका जीरो भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, होने दो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई रिलेवेंट है लेकिन उस पर क्लिक नहीं आ रहा है, शायद वो लोग नहीं ढूंढ रहे, लेकिन आगे एक आधा ढूंढ सकता है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग शायद किसी ने ढूंढा नहीं है, तो इम्प्रेशन जीरो है इस पे, ठीक है। क्लिक्स में भी आएंगे ना, 100 में से एक आध दिन कभी ना कभी ढूंढेगा ना, लेकिन कीवर्ड तो रिलेवेंट है। यहाँ जीरो कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी जीरो होगा, ये जीरो हुआ चलेगा, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो आपको लोअर बिड लगानी पड़ेगी। अब इस पे सर्चे से नहीं होते तो बिड भी सस्ता होगा, तो यहाँ पर लोअर लिमिट ना 20 लगा देता हूँ, ठीक है, 50% कम कर दो। बिकॉज हमने डिफॉल्ट सीपीसी भी बहुत स्ट्रैटेजिक दिमाग लगा के लगाया ना, कितना हम दे सकते हैं, फिर सीपीसी कितना आएगा, पूरा गेस्टिमेट करके हमने लगाया ना, तो ठीक है। तो आप 20 रुपए उसका आधा कर दो, सपोज ये है 60 है, हमने डिफॉल्ट सीपीसी लगाया तो 30 कर दो, ठीक है। लोअर लिमिट इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सही है रूल। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, क्या लगाएंगे हम नया रूल कि एवरेज सीपीसी अगर आ रहा है मेरा लेस देन default CPC, then decrease bid by 10%। मैं ऐसे ही लिखता हूँ रूल्स का नाम, ताकि पता चले। अरे का इसमें भी नाम लिखने का कोई तरीका होता है, फिर आप देख लेना, ठीक है। तो ऐसे आप रूल्स बना सकते हो, ऐसे तो अनगिनत आप पैटर्न्स में बता सकता हूँ, उसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितने भी इस ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाओगे आपके ऊपर, ओके। तो इसका यूज करो अच्छी तरह से, ओके।